हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ में आपको बता दें यह बैठक होने जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11 बजे का समय रखा गया है। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक होगी और इसमें बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र की तारीखों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों का मसला बड़ा है, तो इसे लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला इस कैबिनेट में लिया जा सकता है। और भी कई फैसले हैं जिन पर मोहर लगने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की आज ये अहम बैठक होने जा रही है। सिविल सचिवालय में आपको बता दें यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी अध्यक्षता करेंगे और बड़े फैसलों की अगर बात करें तो नजर जिन पर रहेगी, एक तो मानसून सत्र की तारीखों पर कि क्या इस बैठक के जरिए उस पर मोहर लगेगी, और दूसरा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो कई बड़े फैसले जो इस बैठक में लिए जा सकते हैं उन पर नजर रहेगी। 11 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो 11 बजे का समय रखा गया है, 11 बजे यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में शुरू होगी। मानसून सत्र हरियाणा विधानसभा का, जिसकी तारीखों को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? किन फैसलों पर नजर रहेगी? और बिल्कुल देखिए, आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है जी। बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। सबसे पहली अगर बात की जाए तो मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान इस बैठक में किया जा सकता है। कब से मानसून सत्र जो है वो शुरू हो, उसके लिए तारीख फाइनल करनी होती है। उसके लिए कहीं ना कहीं आज इस बैठक में तारीखों के फैसले, कब मानसून सत्र शुरू किया जाए उसको लेकर फैसला किया जा सकता है। माना यही जा रहा है कि 25 अगस्त के आसपास, यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह के अंदर अंदर जो है ये मानसून सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले और लिए जा सकते हैं। सबसे पहली अगर बात की जाए तो कैबिनेट बैठक में ग्रुप सी और डी के अस्थायी कर्मचारी को रेगुलर करने को लेकर जो है इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए 2 से 3 पॉलिसियां जो हैं वो बनाई गई हैं, जो इस बैठक में रखी जाएंगी और कहीं ना कहीं तमाम मंत्री जो हैं इस पर चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कैबिनेट में बीसीबी को आरक्षण देने के लिए चर्चा जो है वो हो सकती है। बीसीबी को आरक्षण इस कैबिनेट के माध्यम से दिया जा सकता है, मोहर जो है वो लग सकती है। इसके साथ साथ पंचायती राज, नगर निकाय में पिछड़े वर्ग बी को आरक्षण देने को मंजूरी के अलावा अगर बात की जाए तो न्यायिक अधिकारियों की पेंशन, फैमिली पेंशन को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव संबंधित एजेंडे और इसके अलावा कई अनेक ऐसे एजेंडे हैं जो इस बैठक में शामिल किए जा सकते हैं, जिनसे प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाया जा सके। जी हाँ, और रवि, विधानसभा चुनाव भी एकदम अब सर पर हैं, बहुत जल्द तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, तो अगर उससे जोड़कर इस बैठक को देखें तो आपको क्या खास नजर आता है? देखिए विनय, अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कई एजेंडे जो हैं वो विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो क्लियर करना चाहती है सरकार, तो कहीं ना कहीं वो तमाम एजेंडे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो अंतिम सेशन इस सरकार का चलना है, यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये अंतिम सेशन होगा और नायब सिंह सैनी सरकार का पहला और अंतिम सेशन, इसको हम कह सकते हैं, इस टेन्योर का ये रहने वाला है। ठीक है। इससे पहले तमाम वो एजेंडे इस बैठक में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार वो तमाम काम करना चाहती है, उन तमाम फैसलों पर मोहर लगाना चाहती है जो कहीं ना कहीं सरकार में चुनाव से पहले किए जा सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं फोकस इस बैठक में रखा जाएगा उन तमाम एजेंडों को लेकर। हाँ। और जो एजेंडे मैंने अभी बताए हैं, जो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने को लेकर, बीसीबी को आरक्षण देने को लेकर, ये तमाम एजेंडे इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। जी, और रवि, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आप राजधानी में हैं और राजधानी में पूरी पुख्ता तौर पर जो निकल कर आती हैं खबरें वो सही साबित होती भी हैं हमेशा। ऐसे में कच्चे कर्मचारियों की अगर बात करें, ये विषय बहुत बड़ा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है, कितने परसेंटेज चांस आपको लग रहे हैं कि इस मसले को शायद इस कैबिनेट के जरिए सुलझा लिया जाए?
देखिए, इस मसले की अगर बात की जाए तो चर्चा जरूर इस बैठक में होगी। जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है तो उस पर चर्चा जरूर होगी। 2 से 3 पॉलिसियां सरकार की तरफ से बनाई गई हैं। अब कौन सी पॉलिसी को सरकार मान्यता देती है, यानी उस पर मोहर लगाने का काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। बैठक के बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इसमें 2 जो पॉलिसियां अलग अलग है, जिस 5 साल जिनकी नौकरी को हो गई उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अगर 5 साल वालों को किया जाता है तो कितना राजस्व पर बोझ पड़ता है, वो भी तमाम चीजें देखी जाएंगी। इसके अलावा 10 साल जिन तमाम कर्मचारियों को काम करते हो गए या उनको पक्का किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं विनय। और ये तमाम चीजें बैठक में जब चर्चा इन पर होगी तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, किस प्रकार से सरकार ने फैसला लिया है, कौन सी पॉलिसी को सरकार ने अपनाने का काम किया है। तो ये तमाम चीजें बैठक के बाद जो है वो क्लियर हो पाएंगी। जी। और रवि, आपने शुरुआत में ही बताया कि ये जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि आखिरी ही सेशन इसको माना जाएगा। तो ऐसे में ये अगर तारीखें आज साफ हो जाती हैं तो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इस सेशन के अंदर ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा खास होगा जिसके जरिए वो इम्पैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा उसका? देखिए, कहीं ना कहीं सेशन में सरकार अपना हिसाब देते हुए नजर आएगी। अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने रखने का प्रयास करेगी। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा क्योंकि अंतिम सेशन होने वाला है। और इस सेशन की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सड़कों पर मुद्दे उठा रहा है, किस प्रकार से सरकार का काम रहा पिछले पौने 10 साल के कार्यकाल में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है हिसाब अपना देती हुई नजर आएगी, क्योंकि विपक्ष भी सड़कों पर जाकर सत्ता पक्ष का हिसाब मांग रहा है, सरकार का हिसाब मांग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें इस जो है विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिल सकती हैं। हाँ। इसके साथ साथ कोई महत्वपूर्ण बिल सरकार जो है इस सेशन के दौरान जो है वो पास करवा सकती है। जी। और अभी जो आरक्षण का मसला जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत कम लोग बहुत गहराई से इन चीजों के बारे में समझ पाते हैं। मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूं कि इस कैबिनेट को उस आरक्षण वाले मसले से जोड़ा जाए तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बीसीबी को आरक्षण देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, और बीसीबी को आरक्षण देने के लिए इस बैठक में एजेंडा जो है वो भी रखा जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। देखना होगा कि सरकार इस पर किस प्रकार से फैसला लेती है, किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो ये तमाम चीजें जो है विनय काफी डिटेल चीजें हैं, और कहीं ना कहीं इस बैठक में बिंदुवार तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। किस प्रकार से बीसीबी को आरक्षण दिया जा सकता है, अगर बीसीबी को आरक्षण दिया जाता है तो किस प्रकार से तमाम कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो भी जांची जाएंगी, ताकि इस आरक्षण को दिए जाने के बाद इसको चैलेंज ना किया जा सके। तो तमाम मुद्दों को सरकार ध्यान में रखेगी। सरकार ये नहीं चाहती अगर हम इस बीसीबी को आरक्षण भी दे देते हैं और ये पूरा मामला चैलेंज किया जाता है और कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती है, तो उन तमाम चीजों से सरकार चुनाव से पहले बचना चाहेगी। तो पुख्ता तौर पर तमाम जो कानूनी पेचीदगियां हैं उन तमाम कानूनी पेचीदगियों को जानने के बाद ही कहीं ना कहीं सरकार इस पर बड़ा फैसला जो है वो लेगी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहा था कि आगामी समय की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव से और अब तक की अगर बात करें, जब विधानसभा चुनाव होंगे और उससे अब तक की, तो जितने भी अभी चांसेस हैं, जितने भी अभी मौके हैं सरकार के पास, वो चाहेगी कि उनमें ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को भुनाया जाए जिन मसलों को लेकर हमने इम्पैक्ट देखा था लोकसभा चुनाव में। तो क्या कुछ ऐसे मसले और आपके हिसाब से रह जाते हैं जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था और उन पर ज्यादा फोकस रहेगा? और बिल्कुल देखिए, जो जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था वो तो सरकार के जहन में तमाम मुद्दे हैं ही, और उसके अलावा भी सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जो हैं वो इस सरकार में जनता को दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो फायदा इस टेन्योर में जनता को दिया जाए। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार प्रयासरत है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, उसमें कई ऐसे मुद्दे थे विनय जिनको लेकर कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा था। परिवार पहचान पत्र को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी लोगों में थी, क्योंकि परिवार पहचान पत्र से तमाम चीजें जोड़ दी गई थी। सबसे बड़ा मसला था उसमें जो इनकम है, फैमिली इनकम है, उसका होना, और क्योंकि जब फैमिली इनकम उसमें चढ़ा दी जाती थी उसको ठीक भी नहीं किया जा पाता था। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले से ही इनिशिएटिव उन तमाम चीजों को लेकर ले चुकी है। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है खुद के हाथ से लिखी हुई एक जो लेटर है
वो दी जा सकती है। उसमें आपकी जो फैमिली इनकम कितनी है तो उसी के हिसाब से आपकी फैमिली इनकम परिवार पहचान पत्र में कर दी जाएगी। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी आईडी एक मसला था जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो ये तमाम मसले थे जिन पर सरकार पहले से काम कर चुकी है। अब जो इस कैबिनेट मीटिंग में होना है वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले तमाम वो योजनाएं जो सरकारी योजनाएं जनता को डिलीवर सरकार करना चाहती है, तो उन एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा संभव है। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आपसे जानकारी लेनी है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और रवि भी लगातार बता रहे हैं कि ये बैठक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत ज्यादा समय अब बचा नहीं है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उससे पहले सरकार चाहेगी कि जो भी पेंडिंग काम है उनको निपटा दिया जाए। कुछ ऐसे अहम फैसले जिनको लेकर लगातार मांग उठ रही है उन पर अंतिम मोहर लगा दी जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र की अगर बात की जाए उसकी तारीखों को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि आज शायद तस्वीर साफ हो जाए।